बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ी बैटरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। चंगान एल्सविन की बैटरी पे पर्टिकुलरली फ़ोकस करते हैं। 42,000 की है डीलरशिप पे, और अगर आपको वारंटी क्लेम्स करने हैं फ्यूचर में तो आपको वही बैटरी लगवानी है, सो कॉल्ड जर्मन फ्रॉम डीलरशिप। 42,000 और उसका वेट भी है 1 to 2 वीक्स जो है वो आपको वेट करना पड़ेगा फॉर इट टू अराइव। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि अगर आपको वारंटी क्लेम हर हाल में चाहिए फ्यूचर में, तो उस केस के लिए तो फिर आपको बैटरी वही लगवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप फॉरफीट करना चाहते हैं वारंटी क्लेम अपना, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, कौन सी बैटरी आप लगाएं। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ बैटरीज़ के बारे में, और ये बैटरी क्यों इतनी महंगी है, क्या डिफरेंस है नॉर्मल जो बाकी गाड़ियों में बैटरीज होती हैं उसका और चंगान एल्सविन में जो बैटरी है उसका। तो सिंपल बैटरीज से शुरू करते हैं। सिंपल बैटरीज जैसे कि आपको मालूम है दो टाइप की होती हैं नॉर्मली। एक लेड एसिड बैटरी होती है जिसमें लेड की प्लेट्स होती हैं और एसिड होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी जिसको बोलते हैं, और उनको नॉर्मली रेगुलरली जो है वो टॉप अप करना पड़ता है, क्योंकि उनसे एसिड लेवल जो है वो कम होता रहता है ड्यू टू एवपोरेशन। गैसेस जब बनती हैं तो वो एवपोरेट होती हैं, और वाटर लेवल उसमें कम होता है, जो कि आपको डिस्टिल्ड वाटर की फॉर्म में उसको रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है। तो ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी नहीं होती। और दूसरी टाइप मेंटेनेंस फ्री बैटरीज होती हैं जो कि ड्राई हो सकती हैं। ड्राई बैटरीज और मेंटेनेंस फ्री बैटरीज ये बिल्कुल ड्राई होती हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रोलाइट या एसिड नहीं होता है, इस वजह से कोई टॉपअप भी नहीं होता, कोई इनकी मेंटेनेंस नहीं होती। मेंटेनेंस नहीं होती तो उसका यही है कि 2 साल या 2.5 साल जितना भी ये चल जाए, उसके बाद आप उसको रिप्लेस कराते हैं, रिपेयर भी नहीं हो सकती हैं। तो मेंटेनेंस फ्री बैटरीज बोलते हैं इनको, MF बैटरीज या ट्राई बैटरीज। ये नॉर्मली गाड़ियों में बैटरीज 2 किस्म की यूज़ होती हैं। ये ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं दोनों। अब जिन गाड़ियों में स्टॉप स्टार्ट टेक्नोलॉजी या एको आइडल का फंक्शन है, उनको थोड़ी सी बेहतर या अच्छी बैटरीज जो लेटेस्ट टाइप की होती हैं वो चाहिए होती हैं। इसकी वजह ये है कि एको आइडल वाली गाड़ियाँ जब भी आप इशारे पे या किसी भी जगह पे स्टॉप करते हैं तो उनका इंजन बंद हो जाता है, और वो फुली जो है वो ऐसे कह लें जैसे आपने स्विच ऑफ कर दी गाड़ी, और उसके बाद जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं, ब्रेक से पाँव हटाते हैं, तो वो दोबारा चल पड़ती हैं, तो इंजन दोबारा स्टार्ट होता है। इट्स लाइक हैविंग स्टार्टिंग इंजन एंड टर्निंग ऑफ मल्टीपल टाइम्स इन अ सिंगल ट्रिप। आप एक सिंगल ट्रिप पे मल्टीपल टाइम्स गाड़ी को बंद करते हैं, गाड़ी को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। उससे होता ये है कि बैटरी बहुत ज़्यादा क्विकली ड्रेन होती है, और बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर पावर कंजम्पशन भी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। स्टार्टर छोटा सा होता है, लेकिन उसको चलाने के लिए कोल्ड स्टार्ट जिसको कहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको पावर चाहिए होती है बैटरी की। तो बैटरी पावर मैक्सिमम ड्रेन होती है ड्यूरिंग स्टार्टिंग। तो अगर नॉर्मल गाड़ी आप एक ट्रिप के लिए ले जाते हैं तो आप ऑन करते हैं, फिर वापस आकर ऑफ़ करते हैं। लेकिन एको आइडल वाली गाड़ियाँ जितने भी दरम्यान में स्टॉप्स आते हैं जहाँ पे आप ब्रेक दबाकर रोकते हैं गाड़ी, वहाँ भी ये ऑफ ऑन होती है। तो इस वजह से इनकी बैटरी बहुत ज़्यादा क्विकली ड्रेन होती है और इनकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। प्लस जब इंजन बंद हो गया तो इसके साथ अल्टरनेटर या जो चार्जर है वो भी बंद हो गया, चार्जिंग सिस्टम बंद हो गया। तो उस वजह से भी बैटरी तो यूज़ हो रही है मुख्तलिफ सिस्टम्स के लिए, लेकिन उसकी चार्जिंग बंद हो गई तो उससे भी ज़्यादा ड्रेनिंग होगी बैटरी। तो इस वजह से इनमें थोड़ी सी बेहतर बैटरीज चाहिए होती हैं। ये अब 2 किस्म की बैटरीज़ आ गई हैं जो बेहतर होती हैं। दोनों की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है और दोनों की प्राइसेस भी अलग हैं। एक टाइप ऑफ बैटरी है जिनको हम कहते हैं इन्हांस्ड फ्लडेड बैटरीज़। जिस तरह मैंने आपको बताया कि लेड एसिड बैटरीज़ होती हैं, ये भी लेड एसिड बैटरीज़ होती हैं, इसी वजह से इनको फ्लडेड बैटरीज़ बोलते हैं। लेकिन ये इन्हांस्ड होती हैं। इन्हांस्ड का मतलब ये है कि
ये सील्ड होती हैं, ये मेंटेनेंस फ्री होती हैं, सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरीज बोलते हैं इनको। तो आपको जो बैटरी चाहिए स्टॉप स्टार्ट के लिए या एको आइडल के लिए, वो ऐसी बैटरी हो जो कि लेड एसिड की बैटरी हो लेकिन सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी हो। जो ड्राई बैटरीज होती हैं सिंपली ड्राई और एसिड जिनमें नहीं होता, वो वाली तो ड्राई होती हैं लेकिन वो आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि उस पर लिखा हो दिस इज़ अ लेड एसिड बैटरी और उसके बाद वो हो सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरीज। तो दोनों में वो फ़र्क है। एक जो ड्राई होती है वो उस पर सिर्फ मेंटेनेंस फ्री लिखा होता है, जो कि जो एसिड वाली होती हैं और मेंटेनेंस फ्री होती हैं उन पे सील्ड मेंटेनेंस फ्री लिखा होता है SMF। लेकिन ये इस पर रिलाई ना करें, आपको कंफर्म करना है कि जो बैटरी मैं ले रहा हूँ वो वाकई लेड एसिड बैटरी और सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी है या नहीं, तो वो आपने कंफर्म करना है। ये भी इनको इसलिए बोलते हैं कि ये इनसे कोई लिक्विड लेवल इस तरह कम नहीं होता, इनमें मटेरियल या इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं कि इनमें ये वो वैसे तो फ्लडेड होती हैं लेकिन जो एसिड होता है वो सॉफ्ट होता है। और इनको VRLA बैटरीज भी बोलते हैं, वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी VRLA। तो ये ऐसे होती हैं कि इनका लिक्विड लेवल जो है वो एसिड जो है वो इजीली स्केप नहीं करता, इनको मेंटेन नहीं करना पड़ता और इनकी चार्जिंग जो है वो बेहतर होती है, क्विकली चार्ज एक्सेप्ट करती हैं बिकॉज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, और ड्रेनिंग भी इनमें कम से कम होती है। इनके कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर्स जो हैं वो भी हाई होते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनकी वजह से EFB बैटरी जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है उन गाड़ियों के लिए जिनकी इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो इससे भी एडवांस लेवल है वो उनको AGM बैटरीज बोलते हैं। AGM एब्जॉर्बेंट ग्लास मैट बैटरीज या AGM बैटरीज इससे भी एडवांस लेवल की होती हैं। उनमें एक ग्लास मैट होता है जो एसिड को एब्जॉर्ब करता है, एसिड एब्जॉर्ब होता है उसकी ग्लास मैट में। कंस्ट्रक्शन इनकी भी ऐसी होती है कि इनसे गैसेस एस्केप नहीं करती, इसी तरह जो है वो एसिड इससे एस्केप नहीं करता है, इसको मेंटेन नहीं करना पड़ता और इसको भी आप रिप्लेस ही करते हैं जब ये ख़राब हो जाती है। तो इनकी प्राइसेस का भी डिफरेंस है। EFB बैटरी जो इन्हांस फ्लडेड बैटरी है वो आपको तकरीबन मिलेगी कोई 18-20,000 के करीब मिलेगी। जो AGM बैटरीज़ हैं ये वाटा बनाती है, यूजुअली पाकिस्तान में भी अवेलेबल है लेकिन इसकी कीमत 50,000 प्लस है। ठीक है, तो आपको इतना एक्सपेंसिव बैटरी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें 60 AH की जो बैटरी है DIN 60 AH वाटा मेड इन जर्मनी, ये आपको कोई 52 से 55,000 की रेंज में मिलेगी। मैंने एक जगह से पूछा था, तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। EFB बैटरी जो है वो उस पर लिखा नहीं होता वैसे कि EFB है, लेकिन पाकिस्तान में एक बैटरी मिल रही है डाइवू की DIN 666। DIN इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड, ये किसी चीज़ को प्रेजेंट नहीं करता कि DIN क्या है, ये सिंपली एक स्टैंडर्ड है। डचीज़ इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मंग जर्मनी का स्टैंडर्ड है फॉर बैटरी रेटिंग्स। तो बैटरी की रेटिंग ये 666 का क्या मतलब है? फर्स्ट 6 का मतलब है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है और दूसरे जो 66 हैं, एंड के 66 जो हैं उनका मतलब है कि ये 66 एम्पेयर आवर की बैटरी है। सिंपली हम इसको एम्पेयर बोल रहे होते हैं। तो 66 एम्पेयर की बैटरी है तो सफिशेंट पावर देगी। बस आपको देखना ये है कि इसका लेंथ विड्थ और ब्रेड जो है वो आप चेक कर लें अपनी गाड़ी का, और उसी हिसाब से जितनी भी मैक्सिमम हो पॉसिबल लगाना बैटरी वो आप लगा दें। मैक्सिमम एम्पेयर आवर वाली बैटरी आप लगाएं, और जितना इसके क्रैंकिंग एम्पेयर, कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर ज़्यादा होंगे उतना ही बेहतर काम करेगी। अब इनमें डिफरेंसेस लाइफ के भी हैं। जो बैटरी EFB है वो तकरीबन आपको 2,60,000 स्टार्ट्स प्रोवाइड करती है। स्टार्ट स्टॉप आपने बंद कर दिया, क्रैंक कर लिया, फिर बंद कर लिया, फिर क्रैंक कर लिया, तो ये आपको तकरीबन 2,60,000 तक के क्रैंकिंग एम्पेयर्स प्रोवाइड कर सकती है। जो AGM बैटरी है वो आपको तकरीबन 3 लाख
60,000 कोल्ड क्रैंकिंग जो है वो आप उस पर कर सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी चंद चीज़ें जो मैं शेयर करना चाह रहा था बैटरीज़ के हवाले से। बाकी जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं उनमें ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप कोई भी जनरल सी बैटरी जो पुराने कंस्ट्रक्शन की है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप स्टार्ट या पुश या स्टॉप स्टार्ट या इको आइडल जो है वो थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी है और उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसलिए आपको बेहतर बैटरी चाहिए होती है बिकॉज ऑफ इट्स डिमांड्स। तो अल्टीमेटली यही हो जाता है कि आप जो चीज़ फ्यूल में सेव कर रहे हो वो आप बैटरी की मद में आपको ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ता है। अच्छा, अब होगा क्या अगर आप इसमें नॉर्मल जो बैटरीज़ लगती हैं वो लगाएं, तो उसका नुकसान तो एक ही हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है इन गाड़ियों की और नॉर्मल बैटरी वो डिमांड पूरा नहीं कर सकती। दूसरा ये है कि आपको ड्यूरिंग ड्राइविंग जो 1 साल या 2 साल वो चलेगी, उसमें भी वो आपको रेगुलरली वो बैटरी तंग करेगी। तो लेट सपोज़ आप एक बैटरी 10,000 की लेते हैं नॉर्मल, और वो उससे आपकी गाड़ी का इको आइडल फंक्शन भी नहीं चलता और आपको तंग करती है, तो उससे बेहतर है कि आप 20,000 की ले लें जो कि ज़्यादा चलेगी भी और आपको ड्यूरिंग ड्राइविंग परेशान भी नहीं करेगी।